बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम होम्योपैथिक मटीरियल मेडिका की एक पॉलीक्रेस्ट और इंतहाई अहम रेमेडी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चाइना ओफेसिनेलिस। चाइना ओफेसिनेलिस होम्योपैथिक्स की वो रेमेडी है कि जिसकी बेस पे इस सिस्टम को डॉक्टर हनीमैन ने इंट्रोड्यूस कराया। इस हवाले से भी ये एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है और पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें, चाइना ओफेसिनेलिस जो हमारी आज की रेमेडी है, इसकी अगर हम एटोमोलॉजी की बात करें 1638 में यानी 1638 में वायसराय ऑफ पेरू, स्पेन का एक प्रोविंस है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका वायसराय था, वायसराय ऑफ पेरू। उसकी बीवी को मलेरिया हो गया था। 1638 की बात है। इन 1638 उसकी मिसेस को मलेरिया हो गया था और फिर वो इसी प्लांट से, सिनकोना बार्क से वो ठीक हुई। तो उसके बाद इसका नाम पोटेस पाउडर या सिनकोना रखा गया और इसको सबसे पहले स्पेन में ही इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया में आई। ये इसकी एटमोलॉजी या बाइनोमियल नेम की हिस्ट्री है। ये इस प्लांट का इमेज है। सिनकोना एक प्लांट है, प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखने वाली रेमेडी है। जिस प्लांट का ये इमेज दिखाया गया है, क्योंकि ये प्लांट है, तो अगर हम इसकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करें यानी बॉटनी की, तो इसका पूरा साइंटिफिक नेम सिनकोना ओफेसिनेलिस, चाइना ओफेसिनेलिस इसका पूरा नाम है। और इसको कॉमनली सिनोनिम्स में पेरुवियन बार्क, चाइना कोनीन भी कहा जाता है या कोनाइन। सोर्स इसकी वेजिटेबल किंगडम है, यानी कि प्लांट किंगडम से ताल्लुक रखने वाली हमारी मेडिसिन है, एक प्लांट है, वेजिटेबल किंगडम है। प्लांट किंगडम के क्लास ट्रेकियोफाइट्स यानी वेस्कुलर प्लांट, जिसमें जाइलम फुलम वेसल्स होती हैं, और एंजियोस्पर्म यानी एक फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग और वेस्कुलर प्लांट है। अगर इसकी हम खानदान की बात करें, फैमिली की, तो ये रूबिएसी फैमिली से इसका तल्लक है। रूबिएसी फैमिली से इस प्लांट का तल्लक है। जीनस इसका सिनकोना है और स्पीशी का नाम ओफेसिनेलिस, ओफेसिनेलिस स्पीशी का नाम इसका ओफेसिनेलिस है। जीनस का नाम इसका सिनकोना है। क्योंकि ये एक प्लांट है, तो प्लांट होने के नाते जो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फाइटोकेमिस्ट्री जिनको हम कहते हैं, वो सिनकोनिन, सिनकोनिडीन और क्वाइंडीन, ये तीन चार इसके अहम तरीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिसकी वजह से इसका बॉडी पर एक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है। सिनकोनिन, सिनकोनिडीन और क्वाइंडीन। हैबिट एंड हैबिटेट ये साउथ अमेरिका में, इंडिया में, श्रीलंका में, मुख्तलिफ ममालिक में ये प्लांट पाया जाता है। ये इसका हैबिट एंड हैबिटेट है। ये इसकी मुख्तसर सी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, यानी सिनकोना ओफेसिनेलिस पूरा नाम, वेजिटेबल किंगडम, रूबिएसी फैमिली और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम इसके होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन की बात करें, होम्योपैथिक इंट्रोडक्शन, इसको डॉक्टर हनीमैन ने खुद इंट्रोड्यूस कराया बनफ्स नफीस 1790 में। 1790 में इसको डॉक्टर हनीमैन ने इंट्रोड्यूस कराया। अगर हम इसके
थर्मल रिलेशन की बात करें तो ये मॉडरेटली चिल रेमेडी है। मॉडरेटली चिल यानी जिसको हम कहते हैं C2+, मॉडरेट। मॉडरेट चिली पेशेंट होता है। अगर हम इसका म्याज़मेटिक बैकग्राउंड देखें, म्याज़म को देखें, तो ये सोरा सोरा और हाईली ट्यूबरकुलोसिस यानी 2+ सोरा, मॉडरेट सोरा और हाईली ट्यूबरकुलोसिस इसका यानी सोरो ट्यूबरकुलोसिस मियाज्म ये रेमेडी है। बॉडी प्लान की बात करें तो ये पूरी बॉडी की बायलेटरल साइड्स पर, दोनों साइड्स पर, कुछ हमारी मेडिसिन यूनिलेटरल एक्ट कर रही है यानी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, ये हमारी मेडिसिन बायलेटरल है यानी दोनों साइड्स पर एक्ट करेगी। टेम्परामेंट इसका नर्वस और डायथीसिस इसका हेमरेज हेमरेज हेमरेज। हिस्ट्री में इट इज द फर्स्ट रेमेडी विद विच हनीमैन एक्सपेरिमेंटेड एंड डिस्कवर्ड द होम्योपैथिक साइंस। ये वो पहली पहली रेमेडी है जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर हनीमैन ने होम्योपैथी होम्योपैथिक सिस्टम को डिस्कवर किया था। वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है। इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 7 दिन, 1 हफ्ता, इसलिए इसको रिपीट करना पड़ता है। वेरी वेरी शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी। अगर हम इसके फिजियोगनोमी की बात करें यानी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो मरीज ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, पेल फेस होता है, संकिन आईज, आंखों के नीचे हल्के, वेरी वेरी थिन, कमजोर सा, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके जो मदर टिंचर बनाने के लिए इसका बार्क को इस्तेमाल किया जाता है। बार्क इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर। फिर उस मदर टिंचर से फर्दर हाई पोटेंसीज बनाई जाती हैं। अफिनिटी या लोकेशन, एनाटॉमिकल लोकेशन या अफिनिटी की हम बात करें तो ये फार्माकोडायनेमिक्स जैसे कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पूरी जीआईटी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट, ब्लड हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स वगैरह, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जेनिटल ट्रैक्ट, तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स पर एक्ट कर रही होती है क्योंकि इट इज अ पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। अगर हम इस मेडिसिन की नोट सिम्टम की बात करें, की नोट्स आर दो सिम्टम्स विच प्रोवाइड्स इंडिविजुअलाइजेशन टू अ रेमेडी। किसी भी रेमेडी की जो जुदागाना खसूसियत होती है, जो उसकी मलकियत होती है, की नोट में कोशिश होती है कि वो सिम्टम्स आए कि जो बाकी किसी मेडिसिन में ना पाई जाए। तो इसकी जो सबसे पहली सिम्टम डॉक्टर बोरिग ने भी अपने मटीरियल मेडिका में पहली लाइन में लिखा है, ग्रेट डिबिलिटी। ग्रेट डिबिलिटी यानी इंतहा की कमजोरी। लेकिन हम उस कमजोरी के पीछे काज क्या होता है, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। उस कमजोरी के पीछे वाइटल फ्लूइड्स। तो वाइटल फ्लूइड्स हमारी बॉडी में ब्लड है, हमारी बॉडी में वाटर है, हमारी बॉडी में CSF है, अप टू सम एक्सटेंट मेल में सीमन को भी काउंट किया जाता है। इन फ्लूइड्स का लॉस हो जाए यानी बॉडी से खून बह जाए, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाए, डायरिया डिसेंट्री के जरिए जो है ना पानी निकल जाए, या एक्सेसिव सीमन लॉस हो जाए और उसकी वजह से फिर कमजोरी हो, ग्रेट डिबिलिटी फ्रॉम द लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। वाइटल कहते हैं, वाइटल फ्लूइड्स आर दोज फ्लूइड्स विच आर परटेनिंग टू लाइफ, जो लाइफ के मुतल्लिक होते हैं, जिन पर लाइफ डिपेंड कर रही होती है। उन फ्लूइड्स के लॉस की वजह से इंतहा की कमजोरी। दूसरा इसका जो है वो है डिस्टेंशन ऑफ होल एब्डोमेन, डिस्टेंशन ऑफ होल एब्डोमेन, बेल्चिंग गिव्स नो रिलीफ। इसके मरीज के पेट में बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंसी, हवा, गैस, डिस्टेंशन होती है। कार्बोवेज के मरीज का एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेशर होता है, लाइकोपोडियम के मरीज का हाइपोगैस्ट्रिक यानी ब्लैडर वाले रीजन पर, लेकिन चाइना में पूरे पेट में। ये इसकी इंतहाई की नोट सिम्टम है कि डिस्टेंशन, डिस्टेंशन ऑफ होल एब्डोमेन। यहाँ बल्कि लफ्ज लिखा हुआ है टेम्पेनाइटिक यानी ढोल की माने पेट स्वेल कर जाता है, टेम्पेनाइटिक एब्डोमेन।
फ्लैचुलेंसी बहुत ज्यादा होती है, हत्ता कि बेल्चिंग से भी उसको सुकून नहीं मिलता, डिकार आने से। कार्बोवेज में इरेक्टेशन और बेल्चिंग रिलीफ देते हैं, चाइना में रिलीफ नहीं देते। तीसरी इसकी M3 सिम्टम इसकी पीरियोडिसिटी है, इंटरमिटेंट पैरोक्सिज्म ऑफ द फीवर, यानी नौबती बुखार, एक दिन छोड़ के आना, 6-7 दिन बाद आना, जो इंटरमिटेंट एक खास पीरियड के बाद अगर बुखार बिलखसूस रिपीट हो, पीरियोडिसिटी, इंटरमिटेंट पैरोक्सिज्म ऑफ द फीवर विद सीवियर चिल, सर्दी लगती है बिल्कुल मलेरिया की, जस्ट लाइक मलेरिया, सर्दी लगेगी, उसके बाद स्वेटिंग होगी फॉलोड बाय स्वेट, सर्दी, सर्दी के बाद पसीना, फिर रिलैक्स, फिर बुखार, फिर सर्दी, फिर पसीना, ये साइकिल इसके पेशेंट का चलता रहता है। तो इट इज वेरी वेरी सिमिलिमम, वेरी वेरी सिमिलिमम टू मलेरिया, मलेरिया फीवर। पीरियोडिसिटी इज मोस्ट मार्क, पीरियोडिसिटी यानी कि वही इसमें जो जिसका कहते हैं एक खास पीरियड के बाद नौबती बुखार यानी कहते हैं, एक मखसूस टाइम के बाद अदल बदल करके आने वाले बुखार, पीरियोडिसिटी इज मोस्ट मार्क। की नोट में हमें याद रहेगा लासा फ्लूइड्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशंस, इंटरमिटेंट और पीरियोडिसिटी, मलेरियल टाइप फीवर्स। इसकी अगर हम लीडिंग सिम्टम्स की बात करें, लीडिंग सिम्टम्स की, तो एक इसकी सिम्टम है कि पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन्स, अगर किसी बंदे की सर्जरी हो, सर्जरी, सर्जरी के बाद उसको बहुत ज्यादा फ्लैचुलेंसी, गैस का प्रॉब्लम आ रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन्स, नॉट रिलीफ फ्रॉम पासिंग इट, लेकिन उस गैस के रिलीज होने के बावजूद भी मरीज को अफाका ना हो रहा है, पोस्ट ऑपरेटिव गैस पेन्स, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद, सर्जिकल प्रोसीजर्स के बाद, ऑपरेशन के बाद। रिंगिंग इन द ईयर्स ड्यू टू वीकनेस एंड डिबेलिटी, जैसे मैंने कहा कि इस ये मेडिसिन, ये हमारी रेमेडी घूमती ही एक लफ्ज के इर्द गिर्द है और वो है डिबेलिटी, वीकनेस, डिबेलिटी, डिबेलिटी के गिर्द ये घूमती है और उसकी वजह से, यानी डिबेलिटी की वजह से अगर उसके कानों में शोर आ रहा है, डिबेलिटी की वजह से, रिंगिंग इन द ईयर्स ड्यू टू वीकनेस एंड डिबेलिटी, मेरे कानों में आवाजें आती हैं, टीनाइटिस होता है। तीसरी इसकी लीडिंग सिम्टम है गाल ब्लैडर की, गाल ब्लैडर में अगर स्टोन हो, पेन हो, गाल स्टोन कोलिक, जिसको हम कोलिलाइथियसिस कहते हैं, कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, गाल ब्लैडर में स्टोन, इन्फ्लामेशन, पेन, उसके साथ लिवर और स्प्लीन्स इनलार्ज्ड हो, हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली। नेक्स्ट इसकी लीडिंग सिम्टम इसका स्टूल है, स्टूल पेशेंट का कैसे होगा, अनडाइजेस्टेड, फ्रॉदी, येलो, पेनलेस, येलो होगा, लूज होगा, अनडाइजेस्टेड होगा, पेन इसमें इतना ज़्यादा नहीं होता और ये ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है रात को और आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद, आफ्टर मील्स, लेकिन वो इतनी पेन नहीं होती, मर्क साल में बाकी पोर्टोफैलोमा में पेन होती है, लेकिन इसमें पेन इतनी ज़्यादा नहीं होती, पेन लेस होता है। फीमेल में मेंस्ट्रुअल सिम्टम है मेंसेस टू अर्ली, डार्क क्लॉट्स एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इसमें भी वही बात आ गई, अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर फीमेल में आ रहा है, साथ एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ रही है, पेट बहुत ज्यादा फूल रहा है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, उसमें भी हम इसको कंसिडर करेंगे। फीवर, इंटरमिटेंट पैरोक्सिज्म्स एंटीसिपेट रिटर्न एवरी वीक, यानी नौबती बुखार, एक मखसूस प्लस टाइम के बाद रिपीट होने वाले बुखार, सर्दी, पसीना, ये इसकी एक ड्रग पिक्चर बनाती है। इसकी लीडिंग सिम्टम्स हमें बताती है। पहले हमने की नोट को डिस्कस किया, वो इंतहाई मुख्तसर और अहम होती हैं, अहम होती है, उनको पहले हम फोकस करेंगे। फिर ये सिम्टम इसकी डिटेल में हैं ताकि हम चाइना तक पहुंच सकें। लीडिंग सिम्टम्स, चाइना को प्रिस्क्राइब करने के लिए हमें ये वाली पिक्चर, ड्रग पिक्चर, तस्वीर को जेहन में रखना है। अगर हम इसकी पैथोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, पैथोलॉजिकल फीचर्स, पैथोलॉजिकल चेंजेस जिन्हें कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, नर्वस एरिथिज्म, इसका मरीज चूँकि वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो उसको असाबी कमजोरी आ जाती है। फिर पर्सन एक्सपीरियंसेस इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा हिसास हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, एक्साइटेबल हो जाता है,
इसकी वजह से फिर वो एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर में चला जाएगा। एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि काज आपको डिबेलिटी मिले, काज लॉस ऑफ फ्लूइड्स की वजह से डिबेलिटी। मसलन एक बंदे की सर्जरी होती है या सिजेरियन होता है या उसकी कोई एक्सीडेंट होता है, उसको ब्लड लॉस हो जाता है, सीमन लॉस हो जाता है या उसका वाटर लॉस हो जाता है, उसके बाद उसको असाबी कमजोरी होती है, तो मेडिसिन, चॉइस ऑफ मेडिसिन, चॉइस ऑफ रेमेडी विल बी द चैन ऑफ एसिमोलिस। इसी तरीके से मैनियर्स डिजीज, जैसे हमने डिस्कस किया कान की प्रॉब्लम, टिनाइटिस, लेकिन उसके पीछे भी काज लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स। की नोट को नहीं छोड़ना, की नोट से नहीं हटना। बेसिक काज एटियोलॉजी इसकी वही आ रही है। फ्लेचुलेंस दूसरी बड़ी की नोट है कि इसका पेट बहुत ज़्यादा डिस्टेंशन का शिकार होता है, फ्लेचुलेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मरीज गैसेस की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करेगा। कॉलीराइथियासिस, गाल ब्लैडर स्टोन, गाल ब्लैडर स्टोन में ये बेस्ट एक्ट करती है बर्बरस के साथ। डर्माटाइटिस, एक्सट्रीम स्किन सेंसिटिविटी, इन्फ्लामेशन ऑफ द स्किन। इसके साथ मलेरियल फीवर, मलेरिया बुखार या इंटरमीडिएट फीवर, वो भी इसकी पैथोलॉजिकल फीचर्स में आते हैं। मलेरिया बुखार के सिम्टम इसके साथ बहुत ज़्यादा सिमिलिमम आ रही होती हैं। अगर हम इसके मोडालिटीज़ की बात करें तो इसकी तमाम इलामात अग्रेवेट करती हैं टच से, ड्रॉट ऑफ ईयर से, एवरी अदर डे, वो पीरियोडिसिटी, हर दूसरे दिन, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, एवरी अदर डे, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड, जब भी इसकी बॉडी से लॉस होगा तो इसकी इलामात बढ़ जाएंगी। रात को ज़्यादा होती हैं, आफ्टर ईटिंग ज़्यादा होती हैं, बेंडिंग ओवर वर्स करती हैं। बेहतर कब होती हैं, इसकी सिम्टम्स अमेलरेट कब करती हैं? बेंडिंग डबल कोलोसिन के साथ थोड़ा सा इसका आ गया कंपेरिजन। बेंडिंग डबल हार्ट प्रेशर से, ओपन एयर में, वार्मथ में, यहाँ पर जाने से, ये चूंकि चिली पेशेंट होता है, इसका थर्मल हमने पढ़ा था C+2 है, इसको इसलिए हार्ट से रिलीव मिलेगा, हार्ट से रिलीव मिलेगा, हार्ट से इसको वार्मथ से रिलीव मिलता है क्योंकि ये C2++ में आ रहा है, चिली पेशेंट है। इसकी कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन जो इसके एक्शन को कंप्लीट करती हैं या जो इसके एक्शन में इसकी मददगार साबित होती हैं, वो फेरमेट है और कैलकेरिया फॉस। बिलखसूस GIT में डॉक्टर साहबान इसके साथ कैलकेरिया फॉस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। GIT के सिम्टम्स में चाइना के साथ कैलकेरिया फॉस इसकी कॉम्प्लीमेंट है। एंटीडोट इसको आर्निका, आर्सेनिक, नक्स, इपिका करती हैं। रिकमेंडेड पोटेंसीज इसमें टिंचर से लेकर 30 तक, लेकिन प्रेफरेबली आप हाई पे भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस, केस टू केस वेरी कर रहा होता है, 201 MCM तक भी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड पोटेंसीज है दैट इज टिंचर टू 30 CH। ये इस रेमेडी का मुख्तसर सा तारफ था, मुख्तसर सी इसकी ब्रीफिंग थी, जिसको हमने देखा। हमने इसकी एटमोलॉजी को डिस्कस किया कि सिंकोना का नाम कहाँ से आया। हमने फिर इसकी बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में इसके बॉटनी को देखा, फिर इसकी होम्योपैथिक रिप्रोडक्शन को देखा, इसकी कीनोट को देखा, इसकी लीडिंग सिम्टम्स को डिस्कस किया और पैथोलॉजिकल फीचर्स को। उसके साथ साथ इसकी जो मोडालिटीज़ थी, जो इसके रिलेशनशिप विद अदर मेडिसिन, मुख्तसर हमने उसको डिस्कस किया। थैंक यू, वस्सलाम।